डिवीजन में हो, मीन्स ऐसे हो कि u ऊपर हो और v कहाँ हो, नीचे हो, मतलब u में v से क्या लग रहा है, भाग लग रहा है। अब इसको कह रहा है कि आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसका रूल ध्यान से समझिए क्या होता है। इसका रूल कहता है कि आप सबसे पहले नीचे वाले का क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए और इसी को छोड़िए। ध्यान सुनना, प्रोडक्ट रूल में आप किसी को भी पहले छोड़ सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ शर्त है कि आपको नीचे वाले का स्क्वायर करना है और नीचे वाले को ही छोड़ना है और उसके बाद पकड़ना है ऊपर वाले। ऊपर वाले मतलब u को, तो du बाय dx और बीच में डालिए माइनस, यहाँ माइनस पड़ेगा। अब आप जिसको पकड़े थे उसको छोड़िए, जिसको छोड़े थे उसको क्या कीजिए, पकड़िए। ठीक है, ये हो गया आपका क्वोशेंट रूल। कौन सा रूल हो गया, क्वोशेंट रूल। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिए, इस पे भी हम क्या कर देते हैं, एग्जांपल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एग्जांपल। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक डिफरेंशिएशन है और वो है, कुछ भी ले लीजिए, जैसे अभी जो लिए थे ना वो भी आप ले सकते हैं कि जैसे sin x cos x को मल्टीप्लाई में लिए थे उसी को आप कहाँ ले लीजिए, डिवाइड में ले लीजिए। x log x को आप कहाँ लिए थे, मल्टीप्लीकेशन में लिए थे, उसी को आप डिवीजन में ले लीजिए, या कोई और एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है ना, कुछ भी तो। और वो है कि हम sin x को मान लीजिए किससे डिवाइड कर रहा है, tan x से, कुछ भी ले सकते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहां आप देखिएगा कि u के जगह पर क्या है, sin x, और v के जगह पर क्या है, tan x। सिंपल है। अब बस इस रूल का क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। कैसे करेंगे, नीचा है v का स्क्वायर, v मतलब किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, tan का, तो आप tan का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और फिर यहाँ v को छोड़ा गया, v स्क्वायर को नहीं, v को, तो v मतलब सिर्फ किसको छोड़िए, tan x को छोड़िए, और किसको पकड़िए, u को, u मतलब sin x, ये हो जाएगा d sin x बाय dx। बीच में क्या डालिएगा, माइनस। अब u को छोड़िए मतलब sin x को छोड़िए और किसको पकड़िए, v को मतलब tan x को पकड़िए, तो d tan x बाय dx। सही है, समझ में आ रहा बात। ध्यान से देखिए यहाँ पे, फिर इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करने का मतलब ये जैसे है वैसे ही लिखो, क्योंकि इसमें d और dx नहीं लगा, ये ऐसे ही पीछे रहेगा tan x। और बताइए d sin x बाय dx ये आपका क्या हो जाएगा, cos x। सही है, बीच में यहाँ माइनस है, माइनस लिखिए, sin x का ये sin x होगा, और d tan x बाय dx जो है ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x, और बट्टा में क्या आएगा, tan स्क्वायर x। तो फाइनली ये आपको क्या मिल गया, tan x cos x और माइनस sin x और इंटू में sec स्क्वायर x, और बट्टा में क्या है, tan स्क्वायर x। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर।